नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बंगाल के पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती अभी जारी है और अब तक की जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि तृणमूल कांग्रेस जोरदार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगर इसे एक तरफा नतीजा कहा जाए, टीएमसी की एक तरफा जीत कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल जो है वो पूरी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान हुई हिंसा को लेकर है। वो हिंसा और हंगामा जो आज भी मतलब मतगणना के दिन भी जारी है। कहीं पुलिस पर हमला किया गया, कहीं काउंटिंग से पहले बैलेट बॉक्स लेकर कुछ लोग भाग गए, कहीं उम्मीदवारों को पीटा गया तो कहीं बमबाजी तक हो गई। यानी हिंसा का जो सिलसिला पिछले 1 महीने से चल रहा है, आज भी वो थमा नहीं है। चुनाव के पहले, चुनाव के दिन, चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा बदस्तूर जारी है। और इसी हिंसा और चुनाव प्रक्रिया को लेकर बीजेपी की तरफ से आज तृणमूल कांग्रेस को घेरा गया। बीजेपी के मुताबिक बंगाल में लोकतंत्र दम तोड़ चुका है और बंगाल की हिंसा सरकार प्रायोजित है। इस हिंसा पर कांग्रेस और लेफ्ट के बड़े नेताओं की चुप्पी को लेकर भी बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। तो आज जो बड़ा सवाल हमारे सामने वो ये है कि बंगाल में चुनाव का दूसरा नाम हिंसा क्यों हो गया है? आखिर हर बार चुनाव हिंसा लेकर क्यों आता है? और सवाल यह भी कि क्या हिंसा और धांधली के आरोपों वाले चुनाव को जनमत कहा जा सकता है? सवाल यह भी है कि क्या पंचायत चुनाव बंगाल में 2024 के चुनाव का ट्रेलर है? इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले वार पलटवार। माँ माटी और मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी। माँ आज बिलख रही, माटी आज रक्त रंजित है, मानुष की आज हत्या हो चुकी है। और ममता जी माफ करिएगा अगर मैं कहूं कि निर्मम बंदोपाध्याय जी ये सब मूक दर्शक बन के देख रही है तो ये अतिशयोक्ति नहीं हो। बीजेपी को तो पहले ये समझना है कि सारे भारतवर्ष में जिन संगठन या इंस्टीट्यूशंस को हम लोग भगवत गीता की तरह समझते थे, अब उन इंस्टीट्यूशंस को हिला रहे हैं। जो भी हिंसा हुई है हम उसके खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। ये बहुत पीड़ा की बात है कि 39 लोग मर जाते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात आप करते हैं और आप कैसा लोकतंत्र हो रहा है बंगाल में? और बाकी विपक्षी दल क्यों शांत हैं? क्या सीपीआई, क्या सीपीएम, क्या राहुल गांधी और ममता जी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? जानते हैं वो सब बूथ कैप्चरिंग किए हैं, सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि लूट खसोट मतों का दबाव बनाना और कि इतनी हत्याएं स्थानीय निकाय चुनाव में होगी, कोई सोच नहीं सकता। तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर नहीं है, इसमें कांग्रेसी भी हैं। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं, कहाँ है वे सारे नेता? कहाँ है लालू प्रसाद यादव? कहाँ है नीतीश? कहाँ है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सब बहाने बना, इतना बहाना पहले से ही आपको मालूम है, कहीं ना कहीं इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन। आप जीतेंगे नहीं, तो इसके तो बहाने पहले से ही तैयार हो रही है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका टिब्रेवाल हैं बीजेपी की प्रवक्ता, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी, अतुल अंजान सचिव हैं सीपीआई के, प्रीतम कर्माकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको बधाई हो सर। जो पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें टीएमसी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि दीदी की जीत तो धुआंधार हो रही है, पर बंगाल चुनाव में ये जो हिंसा है इसके लिए कौन जिम्मेदार सर?
कि देखिए, जो मैं सबसे पहले आपके बधाई के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जीत मां माटी मानुष की जीत है। पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री ममता बनर्जी, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो प्रकल्प चलाए हैं, उन्होंने जो जन सेवा की है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, आज महिलाओं ने निकल करके घरों से वोट दिए हैं, ये आज उसकी जीत है। आज सभी जगह परचम लहराया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में, और आने वाले समय में यही परचम देश के अंदर में जो तानाशाह की सरकार दिल्ली में बैठी है उसको उखाड़ने का संकल्प हमारी नेत्री ने लिया। 2024 में हम दिल्ली के अंदर में भी इसी तरह ये भाजपा की सरकार को हटाने जा रहे हैं। ये खेला होबे नाम से डरने वाले लोग हैं। यहाँ पे कोई भी तरह की, देखिए, हिंसा जो आपने कहा है ये दुर्भाग्यजनक है, मगर कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाल और वाम, देखिए, वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके यहाँ पे जो चुनाव के अंदर में रंग रंजित खेला किया है कुछ एक जिलों के अंदर में, हाँ। करीब 60 बूथों में इस तरह से कुछ जगह रिपुल भी हुए हैं। तो उन सब जगह में जिस तरह इन्होंने बदमाशी की है, 25 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के कर्मी मारे गए हैं। तो ये देश को देखना चाहिए कि देखिए, सुकांतो मजूमदार जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रहे हैं, और एक शुभेंदु अधिकारी, इन दोनों में एक सेकंड रुकिए तो, पुरोहित साहब रुकिए तो, आपको बुलाया चर्चा के लिए, आपसे बात करेंगे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं बस मैं ये याद दिला रही थी सर कि ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। अभी पिछले महीने जून की बात है, तारीख शायद 23 थी, जब लेफ्ट भी आपके साथ उस विपक्ष की एकता वाली मीटिंग में मौजूद था, और यहां सर आप लाल और वाम सबको आप एक तराजू में रखकर तौल रहे हैं सर। यहां पर आप बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज की मिली भगत करार दे रहे हैं इस हिंसा को सर। कांग्रेस को भी आप कह रहे हैं, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने ये बात भी क्लैरिफाई कर दी सर। मैं चर्चा बढ़ा लेती हूँ अब आगे। आप जिस पॉइंट को लेकर यहाँ अपनी बात रख रहे थे, तो पहले तो प्रियंका टिब्रेवाल जी को मैं रुक करती हूँ। प्रियंका टिब्रेवाल जी, ये कहावत है ना पुरानी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो हार रही है बीजेपी। इसी वजह से इस हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार करार दे रही है बीजेपी। ये खेल चल रहा है क्या? बीजेपी को कुछ बोलने की दरकार ही नहीं है। जो चित्र आप टीवी पर दिखा रहे हैं, मीडिया ने इंटरव्यू में दिखाया है, बंगाल किस रसातल में धंस चुका है। वो आवाज खराब आ रही है प्रियंका जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, इसको थोड़ा सा ठीक करवाते हैं मैम, मैं आपके पास आती हूँ, ठीक करवा लेते हैं आवाज, दोबारा आपके पास आऊंगी। इस बीच मुझे लगता है अतुल अंजान साहब का रुख करते हैं। अतुल अंजान जी, बड़ा सीधा सा सवाल है सर मेरा आपसे, वो ये कि बंगाल चुनाव में हिंसा का खेला क्यों होवे सर? रोमाना जी, ये दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र के अंदर, चौथे खंभे के अंदर इस तरह की अराजकता आ गई है। इस अराजकता को एक दिन में नहीं रखा गया है, इस अराजकता को निरंतर परोसा गया है, निरंतर परोसा गया है। जहाँ जिसकी सत्ता रही है उसने इसको परोसा है, लेकिन इतने घृणित स्तर पर, इतने निचले स्तर पर इस तरह की धारदार हथियारों से हत्या और सर फोड़ने का काम और राज्यों में नहीं होता है। ऐसा भी आपको बताऊं, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, वहाँ तो विपक्ष के किसी आदमी को नामांकन ही नहीं करने दिया। 75 के 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष एक ही पार्टी के हो गए, जिसमें जिला पंचायत के सदस्यों के अंदर अगर 60 थे तो 35 विपक्ष थे, तो वहाँ भी बीजेपी का ही अध्यक्ष हो जब नामांकन ही नहीं। 4 बजे तक पुलिस ने उठाकर एसपी साहब के नेतृत्व में सबको एक बंद कमरे में रख करके खाना पीना खिलाया। जब आखिरी दिन 4 बजे निकल गया नामांकन करने का तो छोड़ दिया। ये नए नए तरीके हैं, और आप कहें कि बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ था, ये शांतिपूर्ण है, ये सत्ता का सहयोग लेकर के। नहीं सर, मैं समझ रही हूँ आपकी मजबूरी कि आप यहाँ पर सवाल टीएमसी और बंगाल के चुनाव में हिंसा का खेला क्यों होवे, इसको लेकर पूछा जा रहा है, और आपकी नजर क्योंकि 24 पर है, इस वजह से आप सीधे तौर पर टीएमसी को लेकर जवाब नहीं दे रहे हैं, और आप बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले थोड़ी सी रोशनी जरा बंगाल के हालात पर तो डालिए ना सर, फिर यूपी पर चलेंगे। पहले बंगाल का बता दीजिए मुझे जी। सुनिए सर, नहीं सुनिए, ऐसा है कि मैंने आपके टेलीविजन पर अपनी बहस करने का आपको से इजाजत मांगी है। आप हमारी प्रधानाध्यापक नहीं है जो आप हमको टेढ़ा मेढ़ा करेंगी। जरा अपनी स्थिति को समझ लीजिए, प्रधानाध्यापक नहीं है आप,
हमारा जो विचार है उसको सुनिए। आपके विचार के हिसाब से मैं नृत्य नहीं करूंगा। नहीं आपकी सर, एक सहयोगिनी नृत्य कर रही थी ना, सर चली गई है दूसरे सर चैनल चर्चा के के लिए बुलाया नहीं, गया है। दूसरे बंगाल चैनल चुनाव में मुझे हिंसा मत क्यों? समझ- बंगाल मुझे चुनाव को लेकर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अगर आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देंगे अरे सर, तो फिर पूरा बताइए चुनाव मुझे, देखिए ना, आप मुझे बताइए मणिपुर ना में क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए मणिपुर में कि क्या फिर हो रहा है? सार्थक चर्चा आपका कैसे दिल- होगी? आपका दिल एक दिन भी मणिपुर पर तरस खाया? सर हम तो आपका मणिपुर दिल की एक खबरें भी दिन दिखाते हैं। मणिपुर के अब लिए मुझे नहीं तरस पता खाया? अतुल अंजान साहब ने जहाँ सारी मणिपुर व्यवस्था मणिपुर को- की कवरेज अरे एबीपी क्या न्यूज पर खबरें देखी या दिखाती नहीं हैं? देखी? आपने मणिपुर पर चर्चा करती है? अतुल अंजान साहब, अतुल अंजान साहब ये मुद्दा जाने नहीं, दिया जो गया। मुद्दा इस पर है आपने देखिए आप खबर उस पर चलाई, बात रख नहीं रहे। इसके लिए चर्चा की। नहीं अतुल अंजान साहब आप सवाल द्रौपदी से बच मुर्मू रहे जी हैं। को राष्ट्रपति को नागपुर के अंदर नहीं जाने दिया अतुल गया। अंजान साहब, आप गर्भगृह में। मुद्दे से आपने भटक इस पर रहे हैं, चर्चा सर। कराई? सर, आप मुद्दे नहीं से करना भटक चाहिए। रहे हैं, मास्टर अतुल होकर अंजान के साहब। बात मत कीजिए। अतुल आप अंजान एक साहब मैं प्रश्नकर्ता समझ के रही रूप हूँ में, आप एंकर के रूप में- राजनीति करते हैं एंकर सर, के आप रूप अपनी में पार्टी बात का कीजिए आप एजेंडा हमसे। चलाएंगे, मैं आप- समझ रही हम हूँ आपके- सर, मैं आपके समझ रही साथ हूँ सर। और ये किस political तरीके से party लेफ्ट के का लोग- दायरा सुन लीजिए, लगातार देश में political- सिकुड़ता जा रहा है, आप तो मत लेफ्ट समझिए। पार्टियों के सामने ये चाहे अस्तित्व भाजपा हो, चाहे की तृणमूल कहीं ना कांग्रेस कहीं एक हो, लड़ाई चाहे है, कांग्रेस ये भी हो, मैं समझ रही हूँ उसके पार्टी के सर। लेकिन नेता- सर ऐसे मत कीजिए नहीं, ना आपसे सुन सर लीजिए। कि अपनी मौजूदगी सुनिए, दर्ज सुनिए। कराने के लिए भाजपा, आप अपना जो भी कांग्रेस, आप अपना तृणमूल जो भी कांग्रेस सर के भाषण जो लिखकर लाएंगे प्रवक्ताएं उसको हैं, पढ़ते चले वो जाएंगे। हमारे ऐसा तो सहयोगी नहीं हो हैं। सकता ना सर, आप अपना भाषण लिखकर लाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे यहाँ पर। अतुल अंजान सब साहब पॉलिटिकल पार्टी संयम के के लोग साथ भाजपा, आपसे ये कांग्रेस, उम्मीद मैं नहीं कर रही ये थी। आपके नौकर आप नहीं इतने हैं। वरिष्ठ नेता हम हैं लोग अपनी सर, हैसियत आप रखते इतने हैं। वरिष्ठ नेता हैं आपसे सर, बात आप करने इस का तरीके आप के प्रधानाध्यक्ष आपसे मैं इस का मत तरीके की बनिए। भाषा का आप जिस तरह से इस तरीके वरिष्ठ की नहीं भाषा हैं, की मुझे आप उम्मीद नहीं थी जैसे सर अपनी आपसे। वरिष्ठता को नहीं, खो रही हैं। नहीं नहीं सर मैं नहीं आप- मैं सर आपसे मैं बड़े क्या कर रही निवेदन के हूँ साथ वो बात भी कर रहा दर्शक हूँ। देख रहा है लेकिन और आपको आप ऐसा क्या लग रहा कर रहे हैं जैसे वो भी हमारी दर्शक वाइस देख रहा चांसलर हो गई है। हो। नहीं सर अतुल अरे सर आप अतुल ऐसे- सर प्लीज नहीं, जरा आप क्या- सोचिएगा क्या आपसे वाइस सवाल क्या चांसलर हो पूछा गई गया और आप होगी? क्या जवाब दे रहे हैं सर। नहीं, आप मैं वाइस लौटूंगी चांसलर हो आपके गई पास। हैं फिलहाल क्या? फिलहाल मुझे लगता है क्या अतुल प्रॉक्टर साहब हो जो गई है हैं? क्या उनके हो पास गई हैं? जवाब है नहीं मेरे सवाल क्या का। बात है? हम जरा कर्माकर साहब के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं, हैं। जवाब आपके कर्माकर जी आपके आप पास जवाब नहीं देना है। चाहेंगे? अरे छोड़ो यार। आप बंगाल के मुद्दे अभी इस पर कह रहे हो, जवाब अभी उस पर देंगे कह रहे सर हो। या कभी आप उसके भी खाने डिबेट में को बोले, डिरेल कभी करना इसके चाहते हैं? खाने में आपके बोले। पास भी कोई मैं जवाब रुपए नहीं है। कमाने के प्रीतम लिए आपके न्यूज़ कर्माकर चैनल पे कांग्रेस नहीं आया। प्रवक्ता को लेकर आइए मैं स्क्रीन रुपए पर। कमाने- अतुल अंजान के पास जवाब नहीं है, वो सिर्फ डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। आइए प्रीतम कर्माकर, सवाल मेरा बंगाल चुनाव को लेकर, सवाल मेरा बंगाल चुनाव में हिंसा का खेला क्यों हो बे, ये सीधा सवाल है। यही सवाल मैंने पूछा था अतुल अंजान से, उनके पास जवाब नहीं था। बंगाल की जगह वो पहुंच गए उत्तर प्रदेश, घेरने लगे बीजेपी को, जबकि यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से जो नेता बैठे हुए हैं उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया कि साहब बीजेपी का और वाम दलों का मिलकर खेला चल रहा है, और बाद में उन्होंने आपकी पार्टी का नाम भी जोड़ दिया। सर अब आप बताइए मुझे कि बंगाल चुनाव में हिंसा का खेला क्यों हो बे? नमस्कार सभी सम्मानीय अतिथियों को। पहले मैं थोड़ा बोलना ये ऐसा शुरू करना चाहूंगा कि हम जब आते हैं, आज के भी दिन कुछ सुख के दिन नहीं है, किसी के लिए भी सुख की दिन नहीं है, तो हम थोड़ा शालीनता से पेश आए। सभी को बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी बोल रहा है तो अच्छा है, क्योंकि हमें देख के सब सीखते हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ, बिल्कुल किसी एक को नहीं। हमें थैंक यू सो मच इस बढ़िया शुरुआत के लिए। मुझे लगता है अतुल जी तक भी आपकी आवाज पहुंच ही रही है, वो समझ रहे होंगे। अच्छा है आपने कह दिया, आप किसी एक को नहीं, आप सबको बोल रहे हैं। जी बढ़िया है। मैं सबको बोल रहा हूँ, अपने आप को भी। जी जी ना आप बीजेपी के प्रवक्ता की वाइस चांसलर हैं, हर एक को डराना धमकाना बंद कर दीजिए। अतुल जी आप मत डरिए, आप कौन सा डरने वाले हैं अतुल जी? क्यों आप बीच बीच में बोल रहे हैं? रुकिए भाई, इनकी आवाज कम कीजिए। प्रीतम जी को लेकर आइए, वैसे ही उनके पास जवाब नहीं है, जबरदस्ती डीरेल कर रहे हैं डिबेट को बैठकर। प्रीतम जी आइए। और दूसरा बात मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि मेरे राजनीतिक जीवन में छात्र परिषद किया, युवा कांग्रेस किया, अभी मेंस पेरेंट में से सर्व कर रहे हैं। इतना घिनौना और इतना शर्मनाक इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। हम एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां पे बंगाल की धरती है। ऐसे नहीं कि मैं बंगाल से बिलोंग करता हूं, इसलिए बंगाल ने बहुत महापुरुषों दिए हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज 3 कंसेक्यूटिव ऑफिशियल डे पे, पोल डे, रिपोल डे एंड काउंटिंग डे, कोई भी फोर्स, मैं आज बोलने के लिए मजबूर हूं, देश का कोई भी शक्ति हिंसा को रोक नहीं पाया है। ये हम किस जगह पे और किस देश पे किस समय पे खड़े हैं। 3 लगातार ऑफिशियल दिन, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमें नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज में ऐसे होना चाहिए। दूसरा बात यह है, देखिए हिंसा अपने आप में एक बीमारी है। ठीक है। हिंसा जिनको छूता है
वो बढ़ते चले जाते हैं। ये आपकी नजर में पहले मुझे संक्षेप में ये बता दीजिए, आपकी नजर में इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं एक चीज बता रहा हूँ, हाँ। जिम्मेदारी राहुल गांधी जी तक चला गया, सिर्फ नेहरू जी तक पहुंचना बाकी रह गया। अरे जिम्मेदार कौन है? क्या सत्ता पक्ष पे जो रहेंगे वही ना जिम्मेदार होंगे? या हम लोग विपक्ष में बैठ के इतना क्षमताशाली हो गए हैं कि हम उनको मार रहे हैं? अगर हम मार भी रहे, चलिए मान भी लीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? राज्य में सरकार क्या कर रहे हैं? नहीं सही है, ठीक है, अच्छा आपने खुलकर बोला, आपने कटघरे में टीएमसी को खड़ा किया, मैं जवाब लूंगी पुरोहित जी से, लेकिन आप दोनों को खड़ा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप बीजेपी को भी खड़ा कर रहे हैं क्योंकि केंद्र की सत्ता में वो है। प्रियंका टिब्रेवाल जी आइए, सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा भाई। सेंट्रल फोर्सेस भी तो आई हुई थी, उनकी निगरानी में चुनाव हो रहा था, बावजूद इसके ये हिंसा का खेला बंगाल में क्यों? देखिए, बार बार पहली बात तो झूठ बोलने से वो चीज सच नहीं हो जाएगी। जो ये बार बार कह रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस आई हुई थी, केंद्र ने अपना काम किया, सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ भेजा। लेकिन कानून क्या है, उनको काम पे लगाने का जो लॉ है, जो रूल है, उसकी परमिशन जो है वो पूरी स्टेट के पास में है। वहां से बैठ करके केंद्र सरकार जो है वो इन फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय नहीं कर सकती, सिर्फ भेज सकती है। केंद्र ने अपना काम किया, भेजा, लेकिन इनको डिप्लॉय ही नहीं किया गया क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं वो ममता बनर्जी के हेंचमैन हैं, पपेट हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, इसलिए केंद्र बल बैठे के बैठे रह गए। आप लोगों ने देखा कि रास्ते में ऐसे ऐसे पुलिस को, जिसको पश्चिम बंगाल की पुलिस कहा जाता है, 60 साल की 65 साल की औरतों को लाठी देकर के भेजा गया इन गुंडों को रोकने के लिए। देखिए, ये कोई जीत नहीं है टीएमसी की, ये लोगों का मत नहीं है, ये गुंडों के साथ इलेक्शन किया गया है, ये पुलिस को लेकर के इलेक्शन किया गया है क्योंकि ममता बनर्जी पुलिस वाले गुंडे पालती है। तो आपने देखा है पुलिस ने क्या किया, एक भी जगह पुलिस ने अपना काम नहीं किया। और मैं आपको नाम लेकर के बताती हूँ, हावड़ा के सांकराइल और पांचला में जो जीते हुए कैंडिडेट है, अभी भी उनसे उनके सर्टिफिकेट छीन के फाड़ दिए गए हैं पुलिस की आंखों के सामने, क्योंकि केंद्र बल को पोलिंग स्टेशन के अंदर और काउंटिंग स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया गया है। ठीक है प्रियंका जी, आप जो बात कह रही है मैं उस पर जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी के पास लेकर चलना चाहती हूं आपको। प्रदीप सिंह जी, ये हिंसा का दौर बंगाल चुनाव में नया नहीं है सर, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, हर बार हम इसी तरीके से धरती को लाल होते हुए देखते हैं बंगाल में जब चुनाव का वक्त आता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं और उसमें जो दबदबा टीएमसी का नजर आ रहा है, ये 2024 को लेकर तस्वीर साफ कर रहा है क्या? और क्या यही वजह थी कि ये पंचायत चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो गए थे कि हर दल की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया और जोर लगाने की कोई सीमा ही नहीं रही, बम तक चल गए सर, गोलियां तक चल गई और मौत का आंकड़ा जो सबके सामने है। तो मोना जी, दो तीन बातें। एक, ये हिंसा की जो पॉलिटिक्स है पश्चिम बंगाल में पिछले 50 साल से चली, कांग्रेस के समय चली, फिर लेफ्ट के समय चली, अब तृणमूल के समय चल रही। कल को कोई और पार्टी आएगी तो वो भी ऐसा लगता है कि यही करेगी, क्योंकि ऐसा राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। जैसे एक बात। दूसरी बात जो आपने कही 2024, तो देखिए 2024 की दृष्टि से ये पंचायत के चुनाव वैसे तो सभी राज्यों में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है आने वाले चुनाव का, तो रुख किधर होगा। तो अगर इन चुनाव के नतीजों को अब इसमें ये उम्मीद करना कि लोकसभा चुनाव में किसी अलग तरह से चुनाव होगा, इस तरह की हिंसा नहीं होगी, ये शायद हमको अपने आप को जो है मुगालते में रखने वाली बात। तो इसलिए जो है इस रिजल्ट को अगर माने तो निश्चित रूप से टीएमसी का पलड़ा बहुत बहुत भारी है। तीसरी बात, टीएमसी, ममता बनर्जी और उनके साथी विपक्षी दल कहते हैं कि 2024 में मोदी को हराना है क्योंकि जनतंत्र को बचाना है जी। बहुत अच्छी बात है। अगर जनतंत्र को 24 में हराकर बचा लिया विपक्षी दलों ने, तो क्या जनतंत्र का 2024 के बाद मॉडल ये पश्चिम बंगाल का मॉडल होगा? क्या इसी तरह से डेमोक्रेसी चलेगी? ये भी बताना चाहिए ममता बनर्जी को कि हमारा जो मॉडल है पश्चिम बंगाल का, वो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, इसी तरह से देश को हम आगे चलाएंगे अगर हमारे हाथ में सत्ता आती है। तो ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर इसके खिलाफ चुप्पी क्यों?
कोई भी कर रहा हो, बीजेपी कर रही हो तो बीजेपी के खिलाफ बोलिए, टीएमसी कर रही है टीएमसी के खिलाफ बोलिए। जो भी हिंसा कर रहा है उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत बाकी दलों में होनी चाहिए, क्योंकि आज एक पार्टी हो सकता है मुश्किल में हो, सर, कल दूसरी होगी। वो तो सर बाकी दल जो है वो ये कहकर रफा दफा कर रहे हैं ना कि साहब ये तो जो जहां सत्ता में है वो यही करता है। और आपने अभी सुन ही लिया किस तरीके से अतुल अंजान साहब से जब मैंने बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर सवाल पूछा तो वो उत्तर प्रदेश का जिक्र करने लगे और वो यूपी की बात करने लगे। लेकिन बंगाल जो ताजा मामला है आंखों के सामने है, किस तरीके से अभी तक इस बार पंचायत चुनाव में 37 लोगों की हत्या हुई है। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2022 में 52 लोगों की हत्या हुई, उससे पहले लोकसभा चुनाव में 61 लोगों की हत्या हुई। उसको लेकर कोई जवाब अतुल अंजान साहब ने दिया नहीं है। अतुल अंजान साहब बंगाल पर बात रखना चाहेंगे? देखिए, मैंने जवाब दे दिया है और ये हिंसा चुनाव में रुकनी चाहिए जी। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले आने वाले कल में आपस में एक समझदारी बना करके हलफनामा जनता के सामने रखना चाहिए कि हम हर तरह का प्रचार करेंगे लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं जी सर कि पंचायत के चुनाव के अंदर जिस तरीके से पंचायतों की भूमिका बढ़ती जा रही है विकास के कार्यों में, अगर यही मारपीट होगी तो कैसे होगी। तो एक बात की बात तय हो जाए कि अगर जो लोग हिंसा में पाए जाएंगे तो वहां चुनाव नहीं होंगे और अगले और जो पिछले बार चुनाव जीते हैं वही लोग कंटिन्यू करेंगे। आप देखिएगा ये बहुत बढ़िया सुझाव सर जो आपकी तरफ से दिया जा रहा है। मुझे लगता है पुरोहित साहब आपको तारीफ करनी चाहिए वाम दलों की तरफ से जिस तरीके का ये सुझाव अतुल अंजान साहब दे रहे हैं। और सवाल मेरा ये सर कि क्या शर्म महसूस नहीं हो रही है? मतलब जीत रहे हैं आप, ठीक है, एक तरफा जीत मिल रही है, मैंने भी आपको शुरू में बधाई दी, लेकिन सर ये कैसी जीत? वो कहते हैं ना सर बेस्वादी जीत, बिना मजे की जीत। मतलब ऐसी जीत जिसको सामने और जो खेलने वाले हैं वो मान ही नहीं रहे कि आप जीते हैं। सब कह रहे हैं ये तो चीटिंग की है साहब, इन्होंने चीटिंग करके जीत रहे हैं सर आप। नहीं, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आप ये देखिए, बीजेपी बोल रही है, लेफ्ट बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, कौन नहीं बोल रहा है? आप मुझे बताइए कौन नहीं बोल रहा है? सब यही बोल रहे हैं। रुकिए ना, हाँ जी, रुकिए मुझे आप मुझे बोलने दीजिए, समय दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मुझे समय दीजिए। प्रियंका जी ऐसे मोदी है, हल्की मत कीजिए डिबेट को। प्रियंका जी प्लीज हल्की मत कीजिए डिबेट को। ये तरीका नहीं है बात करने का। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी की आवाज कम कीजिए, प्रियंका जी की आवाज कम कीजिए। एबीपी न्यूज पर शाम 5 बजे जब मैं शो करती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि दर्शक समझे हम क्या बात कर रहे हैं। यहां पर हम हल्की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, चर्चा हो रही है। अपने समय पर अपनी बात रखिए और सबके पास बारी बारी आ रही हूं। आइए पुरोहित जी, आइए प्लीज। बहुत धन्यवाद रुमाना जी। देखिए प्रियंका जी ने जो बात कहा, देखिए इनके संस्कार है, ये ऐसी बात बोल सकते हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री, देखिए ये इन्होंने 2 बातें की, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। एक, इन्होंने जो कहा, डीआईजी ने जो रविवार को आरोप लगाया 5 जुलाई को 7.84 जो यहाँ के केंद्र है, ये बाकायदा लिस्ट बनाई गई और उनको बताया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कि ये सेंसिटिव बूथ है। जो टोटल जो 60,000 बूथ है उसमें से 7.84 बूथ उनकी लिस्ट उनके पास में दी गई और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो लिस्ट है। हर जगह में पता था वो। अब डिप्लॉयमेंट में इन्होंने देरी की, क्या किया, इनके खुद के लोग, अभी मैं बता रहा हूं, अजय राय एमएलए है भारतीय जनता पार्टी के कुछ बिहार से, उन्होंने क्या किया, ताला मार दिया काउंटिंग बूथ के ऊपर में। कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा है। सीपीएम के जो बात कर रहे हैं ठप्पा मारते हुए, मेरे पास में एबीपी न्यूज का वीडियो है, आप देख लीजिए। जिस दिन इलेक्शन था आपने अपने चैनल में दिखाया है एबीपी न्यूज पे कि बूथ को किस तरह से ठप्पा मारते हुए सीपीएम के कार्यकर्ता, हमारी मामोनी बीबी बोल करके एक मुर्शिदाबाद की एक नेता है, वो भी पंचायत चुनाव में लड़ रही थी, उनको मार करके उनको प्रताड़ित किया गया है। तो इस तरह से तृणमूल कांग्रेस के 25 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। क्यों मार दिए गए? क्यों इस तरह से जनता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? आप चाणक्य ने एक बात कही थी, अगर आप उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं तो आप उनकी छवि को खराब करिए। 2021 में जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है पश्चिम बंगाल में, तब से बाई हुक और क्रूक वो पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। आप इनका एग्जाम्पल देखिए ना बीजेपी का। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, शिवसेना को तोड़ा। नहीं सर, उधर जाएंगे ना सर, आज की डिबेट के लिए समय कम बचेगा। पुरोहित साहब, बंगाल पर चर्चा करने के लिए समय कम बचेगा। देखिए पुरोहित साहब, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मैं
उसका जवाब लेती हूँ प्रियंका टिपड़ेवाल जी से। प्रियंका जी, यहाँ पर वो आम जबान में कहते हैं ना कि जब उंगली सीधी करके घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो पुरोहित साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सीधी उंगली से तो घी नहीं निकाल पा रही, बीजेपी जो है वो बंगाल में अपने दम पर तो जीत नहीं पा रही है, इस वजह से वो उंगली टेढ़ी कर रही है। और ये जो हिंसा हो रही है बंगाल में, इसके लिए आप मतलब बीजेपी जिम्मेदार है। प्रियंका जी सुनिए ना, देखिए ऐसा है कि कोर्ट में ये मुंह की खा रहे हैं। कोर्ट ने कितने तमाचे रगड़ रगड़ के इनको दिए हैं, लेकिन इनको अभी भी समझ में नहीं आया। कल फिर से यही मामला आएगा। मैं आपको बोले देती हूँ, मेरी बात याद रखिएगा, राजीव सिन्हा को न सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा बल्कि उनके अगेंस्ट में मामला किया जाएगा, क्योंकि ये जो 45 के ऊपर हत्याएं हुई हैं उनमें वो शामिल है। 37 नहीं, फिगर 45 है। अच्छा। ठीक है। और आज ये जो कह रहे हैं कि तृणमूल के लोग मर गए, तृणमूल के लोग मर गए, अरे तृणमूल ने तृणमूल का खून किया। कौन लोग मर गए? जो इंडिपेंडेंट होकर के लड़े थे, उनको जान से मार डाला इन लोगों ने, लेकिन उफ तक नहीं करी। देखिए कांग्रेस के इतने लोगों को मार दिया गया, कांग्रेस ने उफ नहीं की। चाय बिस्किट बैठ के दिल्ली में खाते हैं और लोगों का खून बंगाल में बहाते हैं, और उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि हम जीत गए, खुशी मना रहे हैं। नहीं, आप जो कांग्रेस को लेकर भी सवाल पूछ रही हैं उस पर भी मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रीतम कर्माकर हैं हमारे साथ। प्रीतम कर्माकर, क्योंकि दिल्ली में साथ में बैठकर चाय बिस्किट खाना है, इसी वजह से बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिंदगी इतनी सस्ती है कि वहां पर कार्यकर्ता अगर राजनीतिक हिंसा का शिकार हो रहा है तो उसके पक्ष में आवाज नहीं उठानी है। प्रीतम कर्माकर, पहले मैं आपको बोल लेता हूं कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो ये सजाया हुआ गेम है ना, उससे थोड़ा बाहर निकल के आते हैं। एक एग्जांपल देता हूं जी। कोर्ट का बात किया गया तो रीपोलिंग के डे पे अधीर रंजन चौधरी जी ने कोर्ट पे एक मूव किया, तो वहां पे डेलिबरेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की पक्ष से सॉलिसिटर जनरल को एब्सेंट रखा गया। मैं आपको क्लियर इमेज बता रहा हूं। ये एक सोची समझी बाइनरी गेम है जो खेला जा रहा है। आप पहले जो फोर्स है सेंट्रल फोर्स, उसको डिले किया गया, फिर डिटेंड किया गया, और फिर अभी जितना बयानबाजी आ रहा है, बोल रहा है रिपोर्ट भेजेंगे। अरे साहब, आप एक बार में पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट भेज दीजिए ना, इतना ही बाकी रह गया आप लोगों से। तो ऐसे मत बोलिए। बिल्कुल हम लोग कड़ी शब्द में बोलते हैं, हम लोग बुनियादी तौर पे कोई भी हिंसा के विरोधी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। पर इसको कुछ और इशू से डाइवर्ट करके ये नरसंहार और जन हत्या को डाइल्यूट मत कीजिए। यहाँ पे जो दोनों का मिलेवाला का जो खेल है। ठीक है प्रियंका जी प्लीज आइए। प्रियंका ठीक है, प्रीतम जी आपने जो पॉइंट रखे हैं उस पर जरा सुन लीजिए। प्रियंका जी प्लीज आइए, जल्दी से आइए प्रियंका जी। जो राहुल गांधी ट्रैक्टर पर चढ़ के फोटो खिंचाते हैं, पानी में अपने साथ 20 फोटोग्राफर ले जाते हैं, किसानों के बगल में फोटो खिंचाते हैं, उन्होंने एक बार प्रश्न नहीं किया कि क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो अपने माँ के पास भी जाते हैं। अरे लोग देखिए ना, ये नाटक लोग नहीं देख रहे। आप अपनी बात कह दीजिएगा, प्रियंका जी रख दें, उसके बाद आप कह दीजिएगा। आपको जिसके जहां फोटो खिंचवाने को लेकर जो बात कर ली है ना, आप कह दीजिएगा, लेकिन पहले प्रियंका जी अपनी बात रख लें बारी बारी, ताकि सबकी बात दर्शक सुन सके, समझ सके। आएंगे आपके पास। मैं आपको प्रियंका जी आइए प्लीज जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मारे जा रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं करता। दिल्ली में राहुल गांधी कुछ नहीं कहते। कौस्तुभ बागची जो यहाँ पर एडवोकेट है, उसको रात को घर से उठा लिया गया। दिल्ली ने एक शब्द, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ अधीर रंजन रॉय चौधरी का कोई साथ नहीं देता। तो राहुल गांधी लोग ये सब क्या स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं? ठीक है। ये लोगों की जान जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसका जवाब तो दे दीजिए जो प्रीतम कर्माकर आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि साहब अदालत में पहुंचे ही नहीं वकील साहब, केंद्र की तरफ से जिनको पेश होना था, उसका तो जवाब दे दीजिए। वही मैं आपको वही मैं आपको कह रही हूँ। अधीर रंजन राय चौधरी जो है वो यहाँ पर कोर्ट में चले जाते हैं बिना किसी जानकारी के, बिना सर्विस किए हुए। तो बिना सर्विस के किसको क्या मालूम मामला होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये सब दिखावा है, खाली यहाँ लोगों को दिखाने के लिए कि हम कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रीतम कर्माकर जी, ठीक है मैम, ठीक है, मैं अतुल अंजान साहब के पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था प्रीतम कर्माकर जी मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रख लीजिएगा। 30 सेकंड का टाइमर ले आइए प्रीतम कर्माकर जी, 30 सेकंड आपको जवाब देने के लिए प्रियंका जी को। प्रियंका जी के पास उसका जवाब नहीं है कि वो डेलिबरेटली किस लिए एब्सेंट किया गया। दूसरा बात है, हमारे सर्वोच्च नेता अभी जो है सोनिया जी के बाद अभी सीनियर है सोनिया जी, इसलिए सम्मानीय तौर पे मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने साफ तौर पे बोल दिया है, वी आर स्ट्रिक्टली इन अगेंस्ट ऑफ एनी वायलेंस। और किनको बोलना पड़ेगा? पर आप एक बता दीजिए, राज्य का तो बात छोड़िए, केंद्र का 2 गृह मंत्री रहता है। एक गृह मंत्री तो इधर ही रहता है, और अमित शाह जी या
बंगाल में जो गृह मंत्री रहता है या बीजेपी का कोई भी सीनियर लीडर का एक भी आपने कोई जवाब सुना, एक भी निंदा सुने, एक भी कोई ठोस कदम सुना नहीं है, क्योंकि ये ठीक है सर 30 सेकंड आपके पूरे हो गए। मैं अतुल अंजान साहब के पास चलूं उससे पहले जल्दी से प्रदीप सिंह का रुख करेंगे हम। प्रदीप जी, लेकिन सवाल यहां पर ये कि ठीक है, ये कटघरे में जिस तरीके से बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके लिए टीएमसी को, बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है, लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर कि साहब हिंसा ग्रसित मणिपुर राहुल गांधी चले जाते हैं, राहुल गांधी हरियाणा के गांव में किसानों के बीच चले जाते हैं, दिल्ली में मोटर मैकेनिक से मिल लेते हैं, लेकिन बंगाल जहां पर आम कांग्रेस का कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हो रहा है, वो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की वहां बंगाल में एक बार भी क्यों नहीं खुलती है सर? नहीं, देखिए रोमाना जी, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स हर पार्टी करती है, हर नेता करता है, उतनी बात समझ में आती है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। आपका कार्यकर्ता मारा जा रहा है तब भी अगर आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल से बाहर उसका आपको लाभ मिल सकता है चुप रहने का, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है ना कि एक जगह की हिंसा, एक जगह की हत्या, एक जगह का अत्याचार है और दूसरी जगह की हिंसा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस पर हम नोटिस भी नहीं लेते। तो ये जनता के बीच में वो छवि आपकी बिगड़ती है। आपसे मेरा मतलब किसी एक नेता से नहीं है, सभी दलों के नेता से। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल। कुल मिलाकर जो नेता इस तरीके का बर्ताव या रवैया अख्तियार करता है, उसी की पार्टी और उसी के कार्यकर्ता के मनोबल पर इसका असर पड़ना तय है। अब अतुल अंजान जी का रुख करते हैं। अतुल सर, अगला सवाल जो सीधा स्पष्ट 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर संकेत के तौर पर देखा जा रहा है वो ये कि क्या ये 23 बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे 24 का ट्रेलर दिखा रहे हैं सर? निश्चित रूप से देखिए, पंचायत के ये चुनाव पश्चिम बंगाल के 60 से 65% सीटें तृणमूल कांग्रेस जीतेगी, 15% लेफ्ट के लोग जीतेंगे, 15% 10% बीजेपी के लोग जीतेंगे, 10-15% कांग्रेस के जीतेंगे, 5-10% का वेरिएशन होगा। लेकिन ये तो है ही है, जो सत्तारूढ़ दल रहता है वही पंचायतों के चुनाव जीतता है, वही कोऑपरेटिव्स के चुनाव जीतता है, वही जिला पंचायत जीतता है, वही क्षेत्र पंचायत जीतता है, उसी के लोग ब्लॉक प्रमुख जीतते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, सब देखा हुआ है, चाहे किसी भी राज्य को उठाकर देखिए। यहाँ रोमाना जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है जो मेरे लिए चिंता का विषय है जी सर, जिसको आप कहेंगे कि राहुल गांधी की तस्वीर वगैरह, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है जी जी, आप ये समझिए यही बंगाल में हो रहा है कि सीआरपीएफ के सामने ये सब हो रहा है। और वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ मिलिट्री और केंद्रीय बलों के सामने महिलाएं और पुरुष जाके थाने पर हमला करके 3,500 से ज़्यादा पिस्टल, सेल्फ लोडिंग राइफल और तमाम AK-47 लूट गए, 80,000 कारतूस लूट गए और बंकर बना करके वो केंद्रीय सशस्त्र बलों का और सेना के असम राइफल का सामना। सम्मान के साथ अतुल अंजान साहब, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, देश का हर जिम्मेदार नागरिक जो है वो इस बात से आपकी सहमत होगा कि हाँ, वाकई में मणिपुर में हालात संवेदनशील बने हुए हैं। लेकिन बात फिर वही सर कि आज मैं मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने इसको रोकना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं फिलहाल बंगाल के मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ, इस वजह से बार बार आप मणिपुर पर जाते हैं, तो फिर मैं बंगाल पर आपको ले आती हूँ सर। मैं दोबारा आऊंगी सर आपके पास, क्योंकि समय सीमित है ना सर। लेकिन मुझे लगता है जरा सा जल्दी से पुरोहित साहब का रुख करेंगे हम, टीएमसी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। पुरोहित साहब, सवाल अब यहाँ पर यह है कि दोनों तरीके से इन नतीजों को पंचायत चुनाव के देखा जा सकता है। वो जो एक बात कह दी ना अतुल अंजान साहब ने कि साहब देखिए, इसमें कोई निराली बात नहीं है, जो सत्ता में होता है वो इस तरीके से जो लोअर बॉडीज के चुनाव है वो जीतते चले जाते हैं। तो सर क्या माना जाए, ये दबदबे से मिली जीत है या फिर ये 24 के लिए लिखी हुई इबारत है जो 23 में ही पढ़ लेनी चाहिए सबको? नहीं, ये जी, ये एक हताशा है, ये इनके जो भी बयान है ये हताशा भरे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में इन्होंने केंद्रीय वाहिनी की मांग की, केंद्रीय वाहिनी की मांग के अंदर में चुनाव हुआ, उसके बाद में देखिए पश्चिम बंगाल का जो इतिहास रहा है उसके अंदर में चुनावी ये जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं इसमें थोड़ी हिंसाएं होती है, जिसमें बहुत कमी आई है। अगर आप इतिहास दर इतिहास पन्ने खोलेंगे तो अगर आप इस बार इस चुनाव के अंदर में 40 हुई है तो इसके पहले 2018 तो उसमें कमी आई है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नगण्य है, शून्य है उसमें, मगर हमारे दलों ने, हमारे लोगों ने बहुत कोशिश की गई
कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, मगर कुछ लोग हैं जो बाहरी ताकतों को ला करके पश्चिम बंगाल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ, यहाँ के जो नेता है वो जाते हैं गृह मंत्री के पास में, उनकी गोदी में बैठते। देखिए, चुनाव ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल एक शांत प्रदेश है, वहां पे चुनाव की समय थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी देखिए हर राज्य में होती है, अलग अलग तरीके की होती है, मगर इसको बदनाम करने की जो साजिश की गई, सभी राजनीतिक दल यहाँ पे जो स्थानीय, मैं नहीं बोलूंगा केंद्रीय, आज वामपंथी अलीपुरद्वार अलीमुद्दीन स्ट्रीट में जो वामपंथी का जो कार्यालय है, परसों रात को वहां नारे लगे हैं, भाजपा के दलाल, मतलब कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, नेताओं को बोल रहे हैं, सीपीएम के नेताओं को कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के दलाल है। वही का वही ठीकरा फोड़ा जा रहा है अधीर रंजन चौधरी के सर पे, और गवर्नर जो लोटस का सिंबल लगा करके घूम रहे हैं ऊपर में, वो बीजेपी के कैडर के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, हवाई चोटी के नीचे केंद्रीय वाहिनी, सीबीआई, ईडी, ये सब आज हवाई चोटी के नीचे दब गई है। ये पश्चिम बंगाल सर, आपने सबको, आपने पुरोहित साहब एक ही शॉट में सबको कटघरे में पहुंचा दिया है। आपने सबके लिए सवाल छोड़ दिया है यहाँ पर। अब आपने जो सवाल छोड़े हैं उन्हीं पर जल्दी से जवाब ले लेते हैं। सच्चाई है, ठीक है, ठीक है सर। प्रियंका जी प्लीज आइए। उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर जमीन पर उतरे हुए थे, वो भी मतदान वाले थे। प्रियंका जी सुनिए ना, टीएमसी का बस चले तो ये अपनी पसंद का गवर्नर भी बना दे। इनको जगदीप धनखड़ जी से प्रॉब्लम थी, इनको इन गवर्नर साहब से प्रॉब्लम है, क्योंकि काले को काला बोल देना, चोर को चोर बोल देना बड़ा दुखता है। बात यही है, जो सही बात करता है वो इनको ठीक नहीं लगता। देखिए, 2013 के पंचायत चुनाव में टीएमसी ने इसी तरह से हिंसा करके टीएमसी पावर में आई थी, लेकिन 2019 का रिजल्ट आप देखिए, 18 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी थी, जबकि बीजेपी की ग्राउंड रियलिटी ये थी कि बीजेपी काफी वीक थी। उन परिस्थितियों में बीजेपी 18 सीटों पर जीती थी। तो इस चुनाव के नतीजे से आप 2024 का अंदाजा मत लगाइए। सबने देखा है कि ये चुनाव कैसे हुआ, कितनी शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। ये कहते हैं बीजेपी वालों ने प्रियंका जी, आपने बहुत क्लियरली कह दिया कि साहब 23 के पंचायत चुनाव के नतीजों से 24 की तस्वीर का अंदाजा लगाना गलत होगा, भारी पड़ जाएगा। ये अतुल अंजान साहब, आपने सुना जिस तरीके से पुरोहित जी कह रहे हैं कि साहब लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता ही जो हैं वही लेफ्ट के अपने नेताओं के लिए नारे लगा रहे हैं कि साहब ये तो खुद ही बीजेपी के दलाल बन गए हैं। सर देखिए, पश्चिम बंगाल में सिद्धांतहीन राजनीति के लिए कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जो लोग नारा लगा करके गए थे भाजपा से, टीएमसी से भाजपा में, वो क्या था? वो फिर बड़े बड़े नेता थे, एमपी थे, मिनिस्टर थे, फिर लौट के आ गए टीएमसी में, केंद्रीय मंत्री थे। ये कौन सी नैतिकता है? जब नेता ही गलत नैतिकता परोसेगा जी, तो कार्यकर्ता को क्या मिलेगा? ठीक है सर, ठीक है। मैं जल्दी से कर्माकर जी का रुख करूंगी। कर्माकर जी, जिस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर अतुल अंजान साहब ने किया ना, सिद्धांतहीन राजनीति बंगाल, क्या यही सिद्धांतहीन राजनीति बंगाल की इसी वजह से आसान होगा मिलन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का? प्रीतम कर्माकर जी, देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। पहला बात, जैसे आपने बोले, कभी कभी रिलेवेंस देना हो जाता है कि बंगाल से यूपी क्यों चले गए, मणिपुर क्यों चले गए। तो मैं आपको भी बोलना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है, इससे सिर्फ भटकाने का इशू है नेशनल अलायंस का, वो एक सेपरेट है, ये एक सेपरेट है। इसको कम से कभी भी किसी भी हालत में ना भटकाए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेपरेट कैसे हो सकता है? यहाँ बंगाल में एक दूसरे का गिरेबान आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, और दिल्ली की राजनीति में आने के लिए आप गिरेबान छोड़कर एक दूसरे के हाथ पकड़ने की तैयारी में हैं। इसीलिए तो सवाल है ना सर, ये तो सीधा लिंक है इस सवाल का। कहाँ तो सर गिरेबान पर हाथ है और कहाँ हाथ में हाथ है, ये तो सर सीधा लिंक है ना। महबूबा मुफ्ती जी के साथ भी मोदी जी को सरकार बनाते हुए हम लोग देखे हैं। नहीं, ये अब आप जवाब दे रहे हैं, ये अब आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो आपने लिंक को लेकर सवाल उठाया था ना, मैंने उसका जवाब आपको दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास इतना ही है। नहीं, आप कहने के लिए आजाद है सर कि राजनीति में कहीं पर भी कोई सिद्धांत बचा ही नहीं है, लेकिन ये कहना कि सवाल का तुक नहीं बनता है, ये गलत था। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि कहां तो बंगाल में एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं और कहां दिल्ली की तरफ आने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाने की तैयारी है। हम जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।